नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। मैं हूं रुचान रोद। आप देख रहे हैं देश दिन भर और मैं हाजिर हूं देश भर की तमाम अहम खबरों के साथ। सबसे अहम व्यापम घोटाले से जुड़ी खबरें। व्यापम से भर्ती हुई ट्रेनी सब इंस्पेक्टर अनामिका की मौत को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं बिना जांच किए। जहां एक तरफ पुलिस इसे खुदकुशी बता रही है, वहीं अनामिका की बहन और ससुराल पक्ष को उसकी खुदकुशी गले नहीं उतर रही है। अपने बेटों के बयान पर बवाल मचता देख मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खेद तो जता दिया है, लेकिन उनके बेटों के बोल अब भी जारी हैं। इधर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब एक नया दांव खेला है। अब वो जनमत संग्रह की बात कर रहे हैं। उन्होंने उप मुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री मनीष सिसोदिया को इस बारे में एक चिट्ठी लिखी है। उत्तराखंड और आसपास के इलाकों में बारिश की वजह से चारधाम यात्रा रोक दी गई है और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन भारी से भारी बारिश हो सकती है। उत्तरी दिल्ली के मॉल रोड पर शराब के नशे में धुत 2 पुलिस वालों ने ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर की चाक चौबंद सुरक्षा को भेद दिया और उसकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी ने उन्हें आतंकी समझ लिया और गोलियां चला दी। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम अब रंग दिखाने लगी है। महज 3 महीने में भिवानी में 1000 लड़कों पर बेटियों की संख्या 834 से बढ़कर 886 पहुंच गई है। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बात करते हैं व्यापम घोटाले से। व्यापम घोटाला एक ऐसा घोटाला जिसने सुशासन का दावा करने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक दिन में 10 बार सफाई देने के लिए मजबूर कर दिया है। जहां इस घोटाले में आज एक और मौत की खबर आई, तो वहीं शिवराज के साथ साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक बार फिर सीबीआई जांच की सारी संभावनाओं से इनकार कर दिया है। व्यापम से भर्ती हुई ट्रेनी सब इंस्पेक्टर अनामिका कुशवाहा ने तालाब में कूदकर खुदकुशी कर ली है। मध्य प्रदेश पुलिस ने इस बात को खारिज कर दिया है कि सागर में खुदकुशी करने वाली सब इंस्पेक्टर अनामिका कुशवाहा की मौत व्यापम के चलते हुई। सागर के आईजी का कहना है कि अनामिका ससुराल वालों की प्रताड़ना से मानसिक रूप से परेशान थी और इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। भिंड की अनामिका की भर्ती पिछले साल व्यापम के जरिए हुई थी, लेकिन जिस तरह से उसने खुदकुशी की है उससे सवाल उठ रहे हैं। और प्रथम दृष्टया जो जांच में आ रहा है वो पति एवं ससुराल पक्ष की प्रताड़ना की वजह से घटना उसके द्वारा की गई। जिस तरह से इस व्यापम घोटाले का में लोगों को बचाने, खुद को बचाने में, अपने परिवार को बचाने में मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर मौत को व्यापम मामले से नहीं जोड़ना चाहिए। उधर व्यापम घोटाले से जुड़ी एक और मौत के बाद विवाद लगातार उलझता जा रहा है। मुरैना के अंबा की रहने वाली ट्रेनी सब इंस्पेक्टर अनामिका सिंह की मौत को भले ही सागर पुलिस खुदकुशी करार दे रही हो, लेकिन अनामिका के परिजन और ससुराल पक्ष को उसकी खुदकुशी गले नहीं उतर रही है। अनामिका की छोटी बहन का साफ कहना है कि उनकी बहन बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी, वो खुदकुशी नहीं कर सकती और उसको कोई तनाव भी नहीं था। वहीं अनामिका के जेठ का कहना है कि उसकी मौत संदिग्ध है, इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि सारी तस्वीर साफ हो सके। मुझे कोई टेंशन ही नहीं था। मुझे नहीं लगता है उन्होंने ऐसा किया क्यों, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो ऐसा कभी कर नहीं सकती, उनकी ये सोच थी नहीं करने की। वो गाड़ी से पापा वगैरह चाचा वगैरह दाऊ गांव से आए, वो सब लोग साथ में लेके गए। तो ये जो संदिग्ध मृत्यु है, क्या संदिग्ध मृत्यु है, मेरे को जांच ऊंची चाहिए। हाँ, उच्च जांच। इधर एक न्यूज़ चैनल के पत्रकार अक्षय सिंह की मौत पर एक बेतुका बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज अक्षय के परिवार से मुलाकात की। पत्रकार अक्षय सिंह की मौत के सवाल पर संवेदनहीनता की हदें पार करते हुए ठहाके लगाने वाले कैलाश विजयवर्गीय सोमवार को दिल्ली में उनके परिवार से मिलने पहुंचे। वहां पहुंचकर हालांकि विजयवर्गीय ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उसे गलत संदर्भ में जोड़ा गया। कैलाश विजयवर्गीय के मुताबिक अगर किसी को ठेस पहुंची तो वो माफी मांगते हैं। वो बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड बात थी और उसको अक्षय जी से जोड़कर जिस प्रकार दिखाया जा रहा है उससे मैं अंदर से दुखी हूँ। इधर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कैलाश विजयवर्गीय को बुलाकर फटकार लगाई है। इसी बीच अक्षय सिंह के विसरा का सैंपल दिल्ली के एम्स और हैदराबाद के CFSL में जांच के लिए भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने SIT से अक्षय की मौत की जांच कराने की बात कही है। और अक्षय सिंह पर ऐसा बयान देने वाले कैलाश विजयवर्गीय कह तो रहे हैं वो दुखी हैं, लेकिन उनकी हरकतों से ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि सफाई देने के बावजूद भी उनके तेवर नर्म पड़ते दिखाई नहीं दिए। दिल्ली में जब एक महिला पत्रकार ने उनसे उनके बयान को लेकर सवाल पूछा तो कैलाश विजयवर्गीय ने महिला पत्रकार को कड़े तेवर दिखाते हुए उनको धीमे बोलने की नसीहत दी। आइए आपको सुनवाते हैं उनका ये बयान।
अभी तक अपुष्ट जानकारी मिली है डॉक्टरों से, जो मैंने टेलीफोन पे बात की है, कि उनका हार्ट अटैक ही हुआ है वहाँ पर। और निश्चित मौत तो मौत होती है, मेरी विनम्र श्रद्धांजलि, पर इसके ऊपर शंका करना किसी के ऊपर भी मैं उचित नहीं मानता। सर, एक पत्रकार की मौत हो गई। आज इसमें बात करें आप। पीछे आज आपने मंत्रिमंडल पत्रकार छोड़ दे यार, हमसे बड़ा पत्रकार है क्या? ये मेरा अधिकृत बयान नहीं है। ये एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश राजपूत से मैं मजाक कर रहा था और मैंने उनसे कहा कि तुम पत्रकार बन गए तो कि हमसे बड़े हो गए। उसको किसी ने शूट करके और इस संदर्भ से जोड़कर दिखाने की कोशिश की है। मेरा मन बहुत दुखी है। पत्रकार ने आपसे पूछा था, ये दिस इज बीइंग कॉट ऑन कैमरा, द क्वेश्चन वाज स्पेसिफिकली ऑन अक्षय सिंह, टू व्हिच यू सेड कि कोई पत्रकार के मुझसे बड़ा हो सकता है। आप देख लीजिए उसको अच्छे से। देख के ही कह रहे हैं सर। आप इस प्रकार धीरे बोलिए जरा, इस प्रकार से व्यवहार मत करिए कि मैं कोई अपराधी हूँ। और व्यापम घोटाले की जांच को लेकर विपक्ष लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। सीबीआई केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आती है, लेकिन आज जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि घोटाले की सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, क्योंकि मामले की चल रही मौजूदा जांच संतोषजनक है। व्यापम के संबंध में हाईकोर्ट ने एक एसआईटी बनाई है और एसआईटी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है अंडर द सुपरविजन ऑफ द हाईकोर्ट। हाईकोर्ट को जहां यह महसूस होगा कि पूरे जांच में कहीं ना कहीं कोई कमी है अथवा कोई ना कोई इसे प्रभावित कर रहा है अथवा कोई घटना इसे प्रभावित कर रही है, तो मैं समझता हूं कि हाईकोर्ट निश्चित रूप से उसका संज्ञान लेगा। अब यह फैसला हाईकोर्ट को करना है। जहां तक सीबीआई जांच का प्रश्न है, पीआईएल हाईकोर्ट में भी इसके पहले हो चुकी है सीबीआई जांच के लिए व्यापम मामले की, सुप्रीम कोर्ट में भी हो चुकी है, लेकिन न तो हाईकोर्ट ने कोई आदेश किया, खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे खारिज कर दिया। तो जब भी यह आवश्यक समझेगा यह हाई कोर्ट, तो उस समय वह सीबीआई जांच के लिए कहेगा, तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। चलिए, तो गृह मंत्री को तो सीबीआई जांच आवश्यक नहीं लगती, लेकिन केंद्र की एक और मंत्री उमा भारती उनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखती। उमा से जब सीबीआई जांच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इनकार नहीं किया। मेरे को जो शंका है कि इंदौर क्राइम ब्रांच से एसटीएफ के आने के पास में आने के बीच का जो दौर है, वो एक ऐसा मसला हो सकता है जिसमें कि मध्य प्रदेश की सरकार यदि चाहे तो माननीय उच्चतम न्यायालय के अधीन होते हुए भी, पूरे मामले को होते हुए भी, वो माननीय उच्च न्यायालय को फिर से अप्रोच कर सकती है। ऐसा मुझे लग रहा है, वो भी आज की घटना से। उधर व्यापम घोटाले की जांच कर रहे डॉक्टर अरुण शर्मा की मौत के बारे में दिल्ली पुलिस को कुछ अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को होटल के कमरे से कुछ दवाइयों के खाली पत्ते और शराब की बोतल मिली है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि दवा खाने के बाद डॉक्टर ने शराब पी थी। लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले पुलिस को इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरुण शर्मा की मौत का राज गहराता जा रहा है। जांच के दौरान पुलिस को होटल उप्पल के कमरे से दवा के खाली पत्ते और शराब की आधी खाली बोतल मिली है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है दवाइयाँ किसने खाई और शराब डॉक्टर शर्मा ने अकेले पी या फिर किसी के साथ। पुलिस होटल के स्टाफ से भी पूछताछ कर रही है। जो पुराने पहले से जो पड़े हुए हैं कॉलेज को ठीक करने के लिए। अब तक की जांच के दौरान पुलिस ने होटल और शराब की दुकान के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। फुटेज के मुताबिक डॉक्टर होटल के कमरे में घुसने के बाद दोबारा बाहर नहीं निकले और जब वो शराब लेने गए थे तब भी वो अकेले ही थे। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक डॉक्टर शर्मा ने आखिरी बार अपने ड्राइवर से बात की थी, जिससे पूछताछ चल रही है। इस बीच सोमवार को सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टर शर्मा का पोस्टमार्टम भी हुआ। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबरों की तरफ। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाए जाने के लिए अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजधानी में जनमत संग्रह कराना चाहते हैं। उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को चिट्ठी लिखकर जनमत संग्रह कराने के लिए फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। हालांकि केजरीवाल के इस प्रस्ताव पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है और कहा है कि ये एक खतरनाक प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के शहरी विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए जनमत संग्रह की संभावनाएं तलाशने को कहा है। प्रधानमंत्री से अपनी पहली ही मुलाकात में अरविंद केजरीवाल ने ये मुद्दा उठाया था। साथ ही वो गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी इस पर बात कर चुके हैं। लोकतंत्र में रेफरेंडम होना चाहिए और लगातार होना चाहिए। और दिल्ली में फुल स्टेटहुड का मामला इतना बड़ा मामला है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सब अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि फुल स्टेटहुड लाएंगे, फुल स्टेटहुड लाएंगे। आज सरकार बन गई है, क्यों नहीं सारे दल
एक होकर कह देते हैं कि हम दिल्ली को फुल स्टेटहुड दे देंगे। केजरीवाल सरकार की दलील है कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलने से दिल्ली में लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। बहरहाल अब केजरीवाल सरकार का दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का जनमत संग्रह का आइडिया बीजेपी और कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। यह आइडिया न केवल बहुत खतरनाक आइडिया है बल्कि गैर संवैधानिक है और साथ ही साथ में ये राष्ट्र के हितों के खिलाफ है और हम इसकी तीव्र निंदा करते हैं। अपने 21 विधायकों को पद दे रहे थे तब रेफरेंडम लिया था क्या? 27 विधायक अपने लोगों को उन्होंने पद दिए थे और बंगला गढ़ी तब रेफरेंडम लिया था क्या? आप रेफरेंडम की बात कर रहे हैं और इतनी आसानी से बात कर रहे हैं। आप सीधे आप इतने सीरियस अगर हैं तो आप विधानसभा में प्रस्ताव भेजते, केंद्र उससे चर्चा कर सकता था। दरअसल जनमत संग्रह को लेकर लिखी गई चिट्ठी से अरविंद केजरीवाल राजधानी के लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में जनमत संग्रह करवा भी लेगी और फिर उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजकर गेंद केंद्र के पाले में डाल देगी। और उत्तरी दिल्ली के मॉल रोड पर मौजूद ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के अंदर कल देर रात फायरिंग से इलाके में सनसनी मच गई। दरअसल स्टेशन के बाहर जो गेट पर तैनात नागालैंड पुलिस थी, उन्होंने देखा कि 2 लोग कार समेत गेट तोड़कर अंदर घुस गए हैं। उसके बाद पुलिस ने उन पर फायरिंग कर दी। इनमें से एक शख्स की हालत गंभीर है और दूसरा पुलिस हिरासत में है। ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। रात के करीब 2:30 बजे फिल्मी स्टाइल में ये स्विफ्ट कार AIR के दफ्तर में गेट तोड़कर दाखिल हुई। इस कार को कोई और नहीं बल्कि नशे में धुत पुलिस के जवान चला रहे थे। AIR दफ्तर का गेट तोड़ने के बाद भी जब ये लोग नहीं रुके और वापस भागने लगे तो सुरक्षा के लिए तैनात गार्ड ने आतंकी समझकर फायरिंग शुरू कर दी। थाने में खड़ी स्विफ्ट कार की हालत देख आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि नशे और रफ्तार का कॉकटेल किस कदर जवानों पर हावी था। Actually, there were 2 persons. One of the documents tried to flee by thumping what he was caught, and then the other one, the main driver, he tried to escape through the gate. During that time, my constable, he fired a shot. सिपाही की फायरिंग में एक शख्स को गोली लगी जबकि दूसरे साथी को कार से भागते हुए दबोच लिया गया। तिमार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आप देख रहे हैं देश दिन भर और अगली खबर बहुत ही शर्मनाक है जम्मू के उधमपुर से, और जहां एक शादीशुदा महिला के जबरन कपड़े उतारकर वीडियो बनाने का मामला सामने आया। और ये सब काम एक ऐसे जगह पर किया गया जो बहुत सुनसान थी और 2.5 से 3 घंटे तक लड़कों ने एक महिला को निर्वस्त्र रखा। वो हाथ जोड़ती रही, रोती रही, लेकिन वहीं बैठी रही। वो मिन्नतें करती रही, हाथ जोड़ती रही, पर जालिमों को थोड़ी भी दया नहीं आई क्योंकि उनकी इंसानियत तो काफी पहले ही मर चुकी थी। घटना 16 दिन पहले की है जब महिला अपने दोस्त के साथ बैठी थी। तभी 5 युवक वहां पहुंचे और बदतमीजी करने लगे। आरोप है कि 5 लोगों ने महिला को निर्वस्त्र कर दिया और बदसलूकी करते रहे। लड़कों की हैवानियत यही नहीं रुकी। इन बदमाशों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया और सोशल साइट्स पर अपलोड कर दिया। सर FIR दर्ज मैंने उसी वक्त करवाई थी जब उन्होंने मेरे को हिम्मत दी, मेरे को कहा कि आप जियो और लड़के दिखाओ जिन्होंने आज आपके साथ ऐसा किया। वो क्यों खुली हवा में घूमे, वो क्यों घूमते रहे और आप क्यों अंदर ही अंदर घुटते रहो, सजा भुगतते रहो। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है। 2 अब तक फरार बताए जा रहे हैं। शर्म की बात ये कि इनमें एक सेना का जवान भी शामिल बताया जा रहा है। घटना सामने आने के बाद इलाके के लोगों में गुस्सा है। आला अधिकारियों ने फरार आरोपियों को पकड़ने के निर्देश दिए हैं। वाकई सर शर्म से झुक जाता है ऐसी खबर देखकर और लगता है कि ऐसे लोग हमारे आसपास मौजूद हैं इसी समाज में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बारिश के मौसम की। पहाड़ों पर मानसून की जबरदस्त बारिश और भारी बारिश के अलर्ट के चलते 4 धाम यात्रा बंद कर दी गई है। जमीन खिसकने के चलते उत्तराखंड में कई रास्ते ठप हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी दे दी है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर समेत कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश की वजह से नैनीताल की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। माल रोड पर कई फुट मलबा सड़कों पर आ गया है। मलबा हटाने के काम में JCB मशीनों को लगाया गया है। पेड़ की चपेट में आकर यहां एक शख्स की मौत हो गई। रुद्रप्रयाग में हुई भारी बारिश से नदियां नाले उफान पर हैं। केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है और तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। भारी बारिश से जगह जगह पेड़ गिर गए। देहरादून के कई इलाकों में सीवर लाइन डालने के बाद सड़क ठीक न होने से परेशानी हो रही है, तो वहीं कई इलाकों में जलभराव से दिक्कत हो रही है। आज तो जैसे बारिश हुई तो सारा मिट्टी तो बह गई, लेकिन गड्ढे सारे रोड में गाड़ी जाने में आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। सब पैदल वालों को तो ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। हाँ जी, फिसल भी जाते हैं, गाड़ी भी स्लिप हो जाती हैं और
ये जो इस समय जो काम बरसात से पहले इन्होंने छेड़ दिया, या तो बरसात से काफी पहले करना चाहिए था इसे, या बरसात के बाद शुरू करना चाहिए था इसे। हरिद्वार में जगह जगह पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ गंगा किनारे बसे गाँव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश के चलते हरिद्वार प्रशासन ने सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। और अब बात बेटियों से जुड़ी हुई। जनवरी में शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम अब हरियाणा में रंग दिखाने लगी है। भिवानी में इसका असर दिखने लगा है। भिवानी जिले में अभियान के 3 महीने में ही जो लिंग का अनुपात है वो 832 से बढ़कर 886 हो गया है। प्रधानमंत्री की इस मुहिम के बाद स्वास्थ्य विभाग इसे अपनी सख्ती और जो जागरूकता फैली है उसका नतीजा बता रहा है। शिक्षित महिलाओं ने इस अनुपात की सराहना की है। जनवरी में प्रधानमंत्री ने बेटियों को बचाने के लिए पानीपत से जो जंग शुरू की, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भवानी वो जंग जीतता नजर आ रहा है। इसी का नतीजा है कि शुरुआती 3 महीनों में ही भिवानी में लिंग अनुपात में काफी सुधार आया है। यहाँ अब लड़के लड़कियों का अनुपात 832 से बढ़कर 886 हो गया है। बढ़ने का मेन कारण है लड़कियों की सुरक्षा के प्रति माँ बाप का चिंता करना, क्योंकि माँ बाप ये चिंतित रहते हैं कि हमारी लड़कियां घर से गई हैं, वो कब आएंगी, उनके साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो जाएगा। दरअसल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पूरे देश में लिंग अनुपात सुधारने के लिए 100 जिलों का चयन किया गया था और ये वो 100 जिले थे जहां लिंग अनुपात 1000 के मुकाबले 850 या इससे भी कम था। भिवानी प्रदेश के 12 जिलों में से एक था। पीएम मोदी की मुहिम के बाद जिले में सख्ती बढ़ती गई, जागरूकता अभियान चलाया गया। जिले में 4 अल्ट्रासाउंड मशीनें सील की गई और 3 के खिलाफ PNDT एक्ट के तहत मामले दर्ज कराए गए। अब भिवानी ने अपने लिए नया लक्ष्य रखा है, 1000 लड़कों की तुलना में 950 लड़कियों का लक्ष्य। चलिए एक अच्छी खबर है, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। इस मुहिम को अभी और आगे जाना होगा। इसी के साथ देश दिन भर में अभी मेरे